हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ ज़ैबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। जो उम्र ज़ैबा की अब है, अगर वो 5 साल छोटी होती, देन स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसकी उम्र का जो स्क्वायर है वुड हैव बीन होता 11 मोर देन 11 ज्यादा, 5 टाइम्स 5 गुना हर एक्चुअल एज, उसकी जो एक्चुअल उम्र है उससे। व्हाट इज हर एज नाउ, तो उसकी आज की उम्र क्या है वो आपसे पूछा है। लेट द प्रेजेंट, या फिर जो आज की एक्चुअल एज है ऑफ ज़ैबा, क्या लेट कर लेंगे हम लोग, एक्स ईयर्स। नाउ 5 years यंगर, यानी कि 5 साल पहले, 5 years एगो एज ऑफ ज़ैबा क्या होगी, x - 5 years। तो स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी कि अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, तो 5 years पहले यानी कि x - 5 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्क्वायर हैव बीन होता 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज x है, तो 5x से कितना ज्यादा होता, 11। 5 years पहले जो उम्र है उसका स्क्वायर आज की उम्र के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा होता। a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 5x प्लस 11। सारी टर्म्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो और प्रॉपर ऑर्डर में कर दो, पहले स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट, साइन चेंज हो जाएंगे। x² माइनस 15x, 25 में से 11 में 14, बड़ा आसान है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे, माइनस का 14 एंड माइनस का 1x, x कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा x - 14, और माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो x - 14। तो x - 14 अब कॉमन आ जाएगा, x - 1 बचा, तो x - 14 को भी जीरो कर देंगे और x - 1 को भी जीरो कर देंगे, तो x की एक आ गई वैल्यू 14 और एक आ गया 1। नाउ x की वैल्यू 1 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आप x को 1 लेट करते हो, सपोज कर लो, तो 5 years पहले जो एज है वो हो जाएगा -4, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरो डाल के लिख दोगे, रिजेक्टेड एज 5 years ago it will be नेगेटिव। मैं इधर लिख रहा हूं लाइन, विच इज इम्पॉसिबल। तो इट मीन्स जो एक्चुअल एज है, आज की जो प्रेजेंट एज है ज़ैबा की, दैट इज 14 years है। और हम लोग अपना आंसर भी देख सकते हैं कंडीशन में चेक करके, 5 years पहले यानी कि 14 में से 5 या 9 years, उसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल एज से 70, और 11 ऐड करेंगे तो 81। तो यू कैन क्लियरली सी कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल मैच हो गया, तो इसीलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन आज के दिन का, और
एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, एज प्रेजेंट Aisha's age is 2 more than the square of her daughter Nisha's age। आज की डेट में प्रेजेंट एज में जो आयशा की उम्र है ईयर्स में, वो उनकी बेटी निशा की एज के स्क्वायर से 2 ज्यादा है। पहले इतने पे हम लोग कंडीशन बना सकते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्योंकि निशा छोटी है तो हम लोग निशा की एज लेट कर लेंगे x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज जो आयशा की होगी वो कितनी होगी, स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 2 मोर यानी कि +2। तो दिस इज द एज ऑफ आयशा, ये आयशा की एज है आज की। ओके नेक्स्ट, when निशा grows to her mother's present age, यानी कि जब निशा की उम्र क्या हो जाएगी, जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज है, यानी कि जब निशा कुछ सालों के बाद अपनी मदर की एज की हो जाएगी, एशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो आयशा की एज 1 साल कम होगी 10 टाइम्स, 10 गुना जो प्रेजेंट एज निशा की है उससे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आयशा एंड निशा। ओह, थोड़ा कंडीशन कॉम्प्लेक्स है, चलिए करते हैं, बनाते हैं इसको। निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, इसका मतलब क्या है कि जो निशा की उम्र है, इधर अपन करते हैं, निशा की जो उम्र है यानी कि x ईयर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो उनकी मदर की प्रेजेंट एज है, यानी कि x² + 2, लेकिन कितने साल बाद ये हमें नहीं बताया हुआ, तो हम लोग मान लेते हैं y। लेट आफ्टर y ईयर्स निशा एज will be equal to her mother's present एज। इसको समझना जरूरी है। कुछ साल के बाद जो निशा है उसकी उम्र अपनी मदर की उम्र के इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब x² + 2 के इक्वल हो जाएगी। तो Aisha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। तो उस टाइम पे एशा की उम्र क्या होगी, देखिए एशा की उम्र आज कितनी है, x² + 2, कितने साल के बाद, y ईयर्स के बाद, क्योंकि ये पहले निशा की उम्र बता दी है कुछ सालों के बाद, और उसी टाइम पे आयशा की उम्र का भी यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि ये इतने सालों के बाद एशा की एज क्या होगी, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स, 10 गुना प्रेजेंट एज ऑफ निशा। एशा की प्रेजेंट एज क्या है निशा की, x, तो उससे एक कम। समझने की बात है, ये आयशा की आज की उम्र है, 22 ईयर्स के बाद उनकी जो एज है निशा की प्रेजेंट एज के 10 गुना से एक कम होगी। अब यहाँ पे करेंगे क्या, y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे। कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि तभी हमारे पास एक वेरिएबल की इक्वेशन बन पाएगी। तो x उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब पुट कर देंगे y की जगह x² + 2 - x और इक्वल टू में 10x - 1 आ रहा है। तो x² + x², 2x², ये माइनस का x है, ये माइनस का 10x है, 2 + 2
4 और 1 शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये नेगेटिव होने की वजह से ऐड हो जाएंगे 4 + 1 5। तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, बहुत आसान है। 5 × 2 10 बनना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 10x एंड माइनस का 1x। 2x को कॉमन ले लेंगे तो x - 5 और -1 कॉमन लेंगे तो x - 5। अब x - 5 कॉमन, तो 2x - 1 = 0। अब x - 5 को भी 0 लिख देंगे एंड 2x - 1 को भी 0। तो x की वैल्यू बन गई है 5 और एक x की वैल्यू बन गई है 1/2। तो मोस्ट प्रॉब्ली 5 ईयर्स आंसर आएगा, लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि 1/2 हम लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एज है वो ईयर्स में दी हुई है, लेकिन हमारी जो 1/2 है वो क्या हो गई, आपके मंथ्स में आ गई, आधा साल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि निशा एज इन ईयर्स यानी 1 से ज्यादा साल है, तो यहाँ पे तो 1/2 आ गया जो 1 से कम है, तो इसीलिए ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। और वैसे भी अगर हम इसको लॉजिकली करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको अपन क्लियर करते हैं पहले। तो देखिए, अगर हम लोग निशा की एज x ईयर सेलेक्ट करते हैं 1, निशा की जो है वो 1/2 आप लेट कर ले, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ आयशा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 2, तो इट विल बिकम 9/4। 8 + 1 9/4। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, ये कितने सालों के बाद, x का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस का 2 माइनस का 1/2, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। 4 एलसीएम 1 + 8 - 2, तो 7/4। तो यहाँ से जो मतलब आपके पास डाटा इकट्ठा होता जा रहा है, उस डाटा के अकॉर्डिंगली क्या है कि हर वैल्यू आपको फ्रैक्शन में मिलती जा रही है, और फ्रैक्शन में मिलने की वजह से हम लोग इस डाटा को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो x = 5 ईयर्स जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे रिजेक्टेड एज एज इज ग्रेटर देन 1, सो x = 5 ईयर्स। ठीक है, वैसे भी वैल्यू पुट करके हमने देखा कि वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 ईयर्स आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि निशा 6 महीने की और उनकी मदर जो हो वो मतलब लाइक दैट हो, तो इसलिए 5 ईयर्स। और आप आंसर देख सकते हैं, अगर निशा की एज 5 आ गई है, निशा's प्रेजेंट एज 5 ईयर्स, तो आयशा की प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 2 27 ईयर्स होगी। चेक करें कि सही है या नहीं है। y निकाल लेते हैं पहले। तो y कैसे निकलेगा, x का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस का 2 माइनस का x यानी कि 5, तो ये बन गया आपका 22, यानी कि 22 साल बाद की बात हो रही है। तो 22 साल के बाद निशा जो है वो अपनी मदर की एज की हो जाएंगी, बिल्कुल। 5 में 27 बनने के लिए 22 ईयर्स ही चाहिए, तो उस टाइम पे आयशा क्या होगी, आयशा की जो एज है वो हो जाएगी 50, नो 52 नहीं,
और 22 ईयर्स 49, यस 49 हो जाएगी। तो वो निशा की आज की उम्र यानी कि 5 ईयर्स है, उसका 10 टाइम्स 10 इंटू 50 550, एक कम यानी कि 49। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सही मैचिंग हो गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 ईयर्स बिल्कुल सही आंसर है और आयशा की एज 27 ईयर्स है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के आज डन हुए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।